पुलिस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए बुलाई गई है। पहला महत्वपूर्ण मामला है, ये नगर थाना अंतर्गत है। नगर थाना अंतर्गत कल हम लोग एक शाम को देर शाम को सूचना मिली रात्रि 9:30-10 बजे के आसपास कि एक वहाँ पे कसाई टोला का रहने वाला गुड्डू कुरैशी है। ये नाजिरगंज के जो वार्ड पार्षद है, इनके घर के आसपास जो है हथियार के साथ घूम रहा है। तो तत्काल सहायक पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में हमारे थाना अध्यक्ष नगर और उनकी टीम तथा प्रयास की टीम ने तुरंत वहाँ पर सक्रिय होकर जो है छापामारी की। तो वहाँ से एक लड़का फिर भागने लगा और उसको इन लोगों ने घेर के पकड़ा, जिसका नाम गुड्डू कुरैशी। वो ये पिता जग्गू कुरैशी कसाई टोला का रहने वाला है, नगर थाना का ही है। और इसकी गिरफ्तारी जब की गई, इसके बाद तलाशी में इसकी देसी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। और ये पहले से भी जो है 2021 और 2022 में जो है आर्म्स एक्ट और चोरी की घटनाओं में जो है इन्वॉल्व रहा है। इस तरीके से इसकी गिरफ्तारी से नगर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। महत्वपूर्ण मामला मुफस्सिल थाना अंतर्गत है। मुफस्सिल थाना अंतर्गत 12 मार्च को जो है एक घटना हुई थी। हरेंद्र तिवारी के साथ जो वादी थे, ये चांदी जा रहे थे, एक बारात से लौट रहे थे। तो ये करीब 4 बजे के आसपास जो है यहाँ पे एक उद्योग नगर के पास उनको जाना था। तो उसी के क्रम में जो है रास्ते में जो है मुफस्सिल थाना अंतर्गत गुठौला एक जगह पड़ता है। गुठौला में जो है एक बाद उन्होंने बताया कि शायद स्कूटी थी, लेकिन हम लोग शायद पता कर रहे हैं कि बाइक जैसा था। तो उससे 3-4 अपराधी थे। उन्होंने इनको रोक कर जो है इनके पास से एक एंड्रॉयड मोबाइल और 6,000 रुपये ये छीन लिया था और उसके बाद वो फरार हो गए थे। फिर इसका कांड दर्ज हुआ था। कांड दर्ज होने के बाद हमारी एक विशेष टीम गठित हुई थी सहायक पुलिस अधीक्षक सदर चंद्रप्रकाश के नेतृत्व में, और इसमें डीआईओ की टीम थाना अध्यक्ष मुफस्सिल शामिल थे। और इसमें कार्रवाई करते हुए जो मोबाइल लूटी गई थी इसमें, उसको हम लोगों को जो टेक्निकली कुछ अभी एविडेंस मिले थे, उसके आधार पर जब गिरफ्तारी की गई तो मयंक कुमार पिता विजय सिंह, ये बेहरा उदंत नगर का रहने वाला है, इसकी गिरफ्तारी की गई और इसके पास से जो लूटी हुई मोबाइल व अन्य सामान बरामद किए गए। इस तरीके से जो है इस लूट की घटना का उद्भेदन किया जा चुका है और इसमें अन्य जो अभियुक्त थे उनका नाम भी पता कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम छापेमारी कर रही है। बहुत जल्दी उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित कर ली जाएगी। अन्य मामला उदंत नगर थाना क्षेत्र का है। उदंत नगर थाना क्षेत्र में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक युवक जो है ये हथियार अवैध हथियार लेके जो है अपना लहराते हुए दिखा गया था। तो जैसे इसकी सूचना हम लोगों को मिली थी, तत्काल एक टीम का गठन किया गया था सहायक पुलिस अधीक्षक सदर चंद्रप्रकाश के नेतृत्व में, जिसमें डीआईओ की टीम थी, थाना अध्यक्ष उदंत नगर थे। और उसके बाद जो हम लोग टेक्निकल साक्ष्य थे और उसके आधार पर हम लोगों ने इसको ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद पता चला कि यह व्यक्ति एक टीम का गठन किया गया था सहायक पुलिस अधीक्षक सदर चंद्रप्रकाश के नेतृत्व में, जिसमें डीआईओ की टीम थी, थाना अध्यक्ष उदंत नगर थे। और उसके बाद जो हम लोग टेक्निकल साक्ष्य थे और उसके आधार पर हम लोगों ने इसको ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद पता चला कि यह व्यक्ति जो मोहन चौधरी के नाम से, पिता हेमंत चौधरी, ये बेलाउर उदंत नगर का रहने वाला है। इसकी गिरफ्तारी की गई और इसके पास से वही जो हथियार लहरा रहा था, एक देसी कट्टा वही बरामद किया गया और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। और पहले भी ये 2020 और 2022 में जो है आर्म्स एक्ट और चोरी और लूट की घटनाओं में जो है शामिल रहा है। और 2 से 3 कांड इसको हम लोग अभी तक प्राप्त हो गए हैं, लूट और आर्म्स एक्ट के जो है, और अन्य कांड हम लोग इसके खिलाफ पता कर रहे हैं। इस तरीके से इसकी गिरफ्तारी से जो है एक महत्वपूर्ण उपलब्धि उदंत नगर थाना क्षेत्र में प्राप्त हुई है। अब अन्य और सबसे महत्वपूर्ण मामला है जो भोजपुर जिले के जो टॉप 20 क्रिमिनल की जो लिस्ट बनी है और जिसमें हम लोग अब तक जो 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं और ये छठा व्यक्ति है जिसको हम लोग गिरफ्तार किए हैं अपराधी। और इसके खिलाफ दर्जनों कांड दर्ज हैं और सभी गंभीर किस्म के कांड हैं। और इसका नाम प्रकाश ठाकुर, पिता देवनंदन ठाकुर, वो टोनू ठाकुर, ये गौरा बहरमपुर का रहने वाला है। और इसका एक्चुअली पिछले साल ये भागा था, तब जब 8 बजे रात्रि 26 अगस्त की शाम को 8 बजे के आसपास जो 4 घाट के पास भवन के पास कुछ अपराधकर्मी डकैती और अन्य घटनाओं को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए थे। जो वहाँ पुलिस ने छापामारी की एसडीपीओ जगदीशपुर के नेतृत्व में, तब ये फरार हो गए थे। लेकिन तत्कालीन वहाँ जो थानाध्यक्ष जो टीम गई थी, उस पुलिस टीम की भी इन लोगों ने फायरिंग की थी और उसमें से कुछ अपराधकर्मी भागने में सफल हो गए थे, कुछ को पकड़े गए थे। और उस कांड में भी ये प्रकाश ठाकुर सम्मिलित था। और इसके खिलाफ यदि मामला देखा जाए तो दर्जनों कांड देखिए दर्ज हैं पहले से भी, और अन्य का हम लोग पता कर रहे हैं। और सभी कांड जो है आर्म्स एक्ट और गंभीर किस्म के कांड हैं, SC/ST और अन्य गंभीर धाराओं में हैं। और सरकारी कर्मियों और पदाधिकारियों के ऊपर हमले से संबंधित भी इसके खिलाफ कांड दर्ज है।
इस तरीके से भोजपुर पुलिस के जो है टॉप 20 क्रिमिनल की सूची में जो है अन्य एक महत्वपूर्ण अपराधी प्रकाश ठाकुर की गिरफ्तारी की गई है और हम लोगों की टीम लगातार ऐसे जो टॉप 20 और अन्य जो भी अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे। क्या मामला डीहिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो हम लोगों का अभी तक जो प्राप्त सूचना है, जो अभी तक हम लोगों का अनुसंधान हुआ है, रात के करीब 11:05 के आसपास जो है वो लोग लगभग सोने की स्थिति में थे। तभी जो दुकानदार थे जिसका नाम विकी यादव था जो है, और ये केक व्यवसाय मतलब केक का दुकान था इनका जो है, केक वो बेकरी वगैरह का केक का दुकान था। और रात्रि में करीब 11:05 के आसपास जो है दो लड़के आए और इनका दरवाज़ा खटखटाए कि हमें केक लेना है, खोलिए। तो ये और इनके पिताजी थे, इनके पिताजी कभी पिछले वाले रूम में थे और जो विकी था उसको जो है वो केक मांगे और फिर वो केक लाने भी गया, केक लेकर डब्बे में लेकर आता है और उसके बाद केक की लेन देन कोई समय जो है फिर विकी को जो है उन अपराधियों ने जो आए थे उसमें से एक लड़का जो था अपराधी, उसने गोली मार दी जो सीने में, और गोली मार के वो जो है तुरंत सामने जो है अपना जो बाइक खड़ा था दूसरा दोस्त उसके साथ वहाँ से फरार हो गया। तो हम लोगों को जैसे सूचना मिली थाना पुलिस आपको, थाना तुरंत 5 मिनट में पहुँचा और हम लोग फुटेज वगैरह चीज़ें वहाँ से खंगाल रहे हैं और उन लोगों ने ऐसा वैसी दुश्मनी किसी से होने से इनकार किया है और संभवतः जो प्राथमिक अनुसंधान है उसमें संभवतः लोग बता रहे हैं कि हो सकता है केक के पैसे के जो है कि मूल्य को लेकर जो है कुछ विवाद हुआ, जिसमें तुरंत गोली मार के जो है फिर वहाँ से भागा और जिसको गोली लगी वो पकड़ने की भी कोशिश किया था, लेकिन वह गोली लगने से वो गिर गया और वो अपराधी फरार हो गए। और उनमें हमें खुलिया कुछ बताया गया है उसमें कि कैसे किस टाइप के थे और एक आध दो फुटेज भी हमें मिले हैं। हमारी 2 टीम गठित कर दी गई है, डीआईओ और थानाध्यक्ष बिया और थाना जो हमारे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हैं उनके नेतृत्व में, और इसमें कुछ हम लोग हिंट मिला है, लेकिन अभी जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती है और घटना का कारण क्या है ये पता नहीं चल जाता है तब तक इसकी पूरे कारणों को जो पता पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हम लोग बहुत जल्द इनकी गिरफ्तारी करेंगे और उनके खिलाफ जो भी सख्त कार्रवाई होगी सुनिश्चित की जाएगी।